नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एविएशन टेक। पिछले वीडियो में हमने टैक्सीवे के बारे में पढ़ा था, पहला पार्ट था। और टैक्सीवे को ही आगे बढ़ाते हैं, उसके दूसरे पार्ट के में चलते हैं कि आगे टैक्सीवे की मार्किंग्स और क्या क्या है जो बचे हुए हैं उनके बारे में आज हम बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं टैक्सीवे के एज की मार्किंग के बारे में, इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन जो होते हैं टैक्सीवे पे उसके बारे में, रोड होल्डिंग पोजीशन, मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन मार्किंग क्या होते हैं और इंफॉर्मेटिव मार्किंग क्या होते हैं। ये 5 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में जानेंगे क्या होते हैं ये। पहला देखते हैं टैक्सीवे एज मार्किंग। ये कोई भी एयरक्राफ्ट जो होता है उसे चलने के लिए एक पर्टिकुलर पाथ दिया जाता है। ये अगर एप्रन है, यहाँ पे एयरक्राफ्ट पार्क रहता है, यहाँ बोर्डिंग होने के बाद फिर एयरक्राफ्ट को पुशबैक करते हैं, पुशबैक करने के टैक्सी आउट करता है। अब ये टैक्सी आउट होता है इस टैक्सीवे पे चलते हुए, ठीक। तो अब एयरक्राफ्ट को हमें बताना पड़ेगा कि उसे किस पाथ पे चलना है और कैसे चलना है। अब ये जो टैक्सीवे की मार्किंग्स हैं, यहाँ पे एज जो होते हैं, बताना पड़ेगा कि ये जो एरिया है इसके बाहर आपको नहीं जाना है। ये इसके जो मार्किंग है ये इसके बाहर आपको नहीं जाना है। अगर इसके बाहर आप जाते हो तो आप वो पेव्ड एरिया जो है, ये जो इस मार्किंग के एज के अब दूसरे साइड में है, वो इतना मजबूत नहीं है कि एयरक्राफ्ट का वेट जो है बियर कर पाए, ठीक है। इसी वजह से ये मार्किंग की जाती है कि आप जो अपने एयरक्राफ्ट हैं वो इस लाइन में ले जाके सेंटर लाइन से लेके जाए और आपका जो व्हील है इस दोनों एज के बीच में रहे, ठीक है। इसीलिए एज मार्किंग दी जाती है। ये देखिए, जैसे यहाँ पे एज, ये सेंटर लाइन मार्किंग हो गई और ये एज की मार्किंग है, डबल लाइन होती है ये, ठीक है। और ये येलो कलर की ही होती है टैक्सीवे की एज लाइन और सेंटर लाइन दोनों येलो कलर की ही मार्किंग होती है। आप ये जो देख रहे हैं ये येलो कलर से किया हुआ है, इसे शोल्डर कहते हैं। ये शोल्डर इसलिए दिया गया है ताकि ये डिफाइन कर सके कि ये जो पोर्शन है इस एज लाइन के लेफ्ट साइड में और इस एज लाइन के राइट साइड में, ये इतना स्ट्रांग नहीं है कि एयरक्राफ्ट का लोड बियर कर सके। इसे शोल्डर कहते हैं और ये भी शोल्डर पोर्शन ही कराता है, ठीक। नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने भी बात किया था इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन के बारे में, थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। आप जानते होंगे कि जैसा ट्रैफिक पे जाते हैं, चौराहे पे अगर आप गए होंगे तो आप ट्रैफिक लाइट देखते हैं। जैसे यहाँ भी एयरक्राफ्ट खड़ा, ये यहाँ पे भी आपकी गाड़ी खड़ी है, यहाँ भी 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 खड़ी है। कोई भी अगर सारे सिग्नल ऑन हो जाए, ग्रीन हो जाए, तो क्या हो जाएगा, सारे के सारे, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जाएगा, कोई इधर जा रहा है, कोई सामने से कोई तो टकरा जाएगा। उसके लिए क्या करते हैं, सिग्नल बना दिए हैं यहाँ पे। अगर सिग्नल नहीं होता तो टकरा जाते, तो यहाँ सिग्नल बनाया। ये सिग्नल ही होल्डिंग पोजीशन कहलाता है एविएशन के सेक्टर में, ताकि कोई भी एयरक्राफ्ट यहाँ आए तो पहले होल्ड करे, देखे कि कोई और एयरक्राफ्ट तो नहीं आ रहा है। अगर जंक्शन पे कोई और एयरक्राफ्ट नहीं आ रहा है तब वो आगे प्रोसीड करेगा, आइदर उसे सीधे जाना, लेफ्ट जाना है, डिपेंडिंग अपॉन द कॉल। जो एटीसी टावर इन्हें बताता है कि आपको किस पाथ को फॉलो करना है। होल्डिंग पोजीशन पे ही एयरक्राफ्ट को रुकते हैं जनरली, ताकि अगर जंक्शन है तो वहीं पर रुक देते हैं होल्डिंग पोजीशन पे ही, ताकि एयरक्राफ्ट के बीच में कोलिजन ना हो। देखिए क्या डेफिनेशन है एज पर एनेक्स 14 इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन का। A designated position intended for traffic control, just like आपका रोड पे ट्रैफिक होता है उसे कंट्रोल करने, at which taxiing aircraft and vehicles stop and hold until further cleared proceedings when so instructed by aerodrome control tower। ये ATC है, एयरड्रोम कंट्रोल टावर, ठीक। ये किसी व्हीकल के लिए भी हो सकता है या फिर एयरक्राफ्ट के लिए भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एयरक्राफ्ट ऐसे जा रहा था, अगर इस एयरक्राफ्ट को इस होल्डिंग पोजीशन पे ना रोकते तो क्या होता है, ये इससे टकरा जाता और ये एक्सीडेंट हो जाता। क्या किया, इस एयरक्राफ्ट को आगे बढ़ा दिया
और इस एयरक्राफ्ट को हमने होल्डिंग पोजीशन पे होल्ड कर ली। ठीक है, पहले इस एयरक्राफ्ट को जाने दिया जाए, उसके बाद ही आप आगे प्रोसीड करें। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि ये आपका है टैक्सी वे, इसे यहाँ से जाके आगे रनवे पे यहाँ पे जाना हो, यहाँ पे आगे रनवे हो। ठीक, और ये आपका रोड हो, टैक्सी वे नहीं हो, ये रोड हो। तो इस पोजीशन पे भी इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन आएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे अगर हो कोई भी हम होल्डिंग पोजीशन नहीं देंगे तो ये व्हीकल यहाँ से आएगा और सीधा जाके इसे टकरा जाएगा अगर कोई एयरक्राफ्ट इधर से आता है तो उस पॉइंट पे हम यहाँ पे एक इंटरमीडिएट होल्डिंग पोजीशन देंगे। अगर ये रोड है, नॉर्मल रोड है किसी व्हीकलर के लिए, तो यहाँ पे होल्ड करेगा। ठीक, वो देखेगा अगर कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है उससे पहले प्रायोरिटी देगा, उसके बाद ये प्रोसेस करेगा, आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको कहते हैं गिविंग राइट ऑफ वे। जो बड़ा जो जहाज होता है उसे पहले प्रायोरिटी देंगे आगे बढ़ने के लिए। यहाँ पे उसके मार्किंग्स के बारे में दिखाए गए इस फोटो में, आप देखेंगे। अगला है रोड होल्डिंग पोजीशन। क्या होता है? ए रोड होल्डिंग पोजीशन साइन शैल बी प्रोवाइडेड एट द एंट्रेंस टू द रनवे। यहाँ ध्यान रखना है कि रोड होल्डिंग पोजीशन में एंट्रेंस जो होता है रनवे के वहां पे देते हैं। अगर ये आपका रनवे है और ये रोड आप कनेक्ट कर रहा है रनवे से, बिल्कुल होगा रोड। किसी भी एयरक्राफ्ट को जाने के लिए अगर किसी भी व्हीकल को रनवे पे जाना है, कोई जरूरी नहीं है कि वो टैक्सी वे से ही जाए, एक रोड से भी जा सकता है। रोड से कनेक्ट होते हुए जाते हुए रनवे पे एंटर करेगा इंस्पेक्शन के लिए, कोई भी पर्पस हो। तो उस रनवे में एंटर करने से पहले एटीसी टावर से परमिशन लेगा। एटीसी टावर से परमिशन लेगा तो कहीं उसे रुकना पड़ेगा एक सेफ डिस्टेंस पे, ताकि जो सिग्नल है इंस्ट्रूमेंट के वो हिंडर ना हो पाए। अगर कोई एयरक्राफ्ट लैंड कर रहा हो और एयरक्राफ्ट के एकदम जस्ट बाजू में, रनवे के जस्ट बाजू में कोई व्हीकल आके खड़ा हो जाए, तो क्या होता है, सिग्नल जो होते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के जो हमारे एरोड्रोम में होते हैं वो इंटरफेयर करते हैं और इंस्ट्रूमेंट जो है ठीक से काम नहीं करते हैं। इसीलिए एक सेफ डिस्टेंस बनाया जाता है जहाँ पे ये होल्डिंग बना देते हैं, रोड होल्डिंग पोजीशन। यहाँ पे आते हैं व्हीकल्स, यहाँ वेट करते हैं, देखते हैं कि, और ये टावर से पूछते हैं कि क्या वो रनवे एंटर कर सकते हैं कि नहीं। अगर सेफ है तो वो परमिशन देंगे एंटर करने के लिए, अदरवाइज इसी पोजीशन पे होल्ड करा के रखे रहेंगे अनटिल रनवे क्लियर ना हो अंदर जाने के लिए। और लोकेटेड, ये लोकेशन इसका क्या होता है, 1.5 मीटर फ्रॉम द एज ऑफ द रोड। अगर रोड है तो इससे 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे यहाँ पे रखा रहेगा। ऐसे साइनेज दे देंगे, या फिर यहाँ पे मार्किंग इसकी पेंटिंग जैसे यहाँ दिया है नो एंट्री का, ऐसे बना देंगे। कंसिस्ट ऑफ इंस्क्रिप्शन इन व्हाइट ऑन रेड बैकग्राउंड। क्या है कि ये मैंडेटरी साइन, अभी बताऊंगा। एक मैंडेटरी साइन होता है और मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन होता है, और एक होता है इंफॉर्मेटिव इंस्ट्रक्शन। ये जो है ये मैंडेटरी है। अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज अगर लिखी हुई है रेड बैकग्राउंड में व्हाइट से लिखा गया है, ये देखिए नो एंट्री, और रेड बैकग्राउंड है, तो वो एक मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, इसे फॉलो करना ही करना है। नेक्स्ट, जैसे मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन मार्किंग्स क्या है, अभी बताया था रोड होल्डिंग पोजीशन, वो एक मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है। अब देखते हैं क्या है नेक्स्ट में। Mandatory instructions marking on the taxiway where the code letter E or F shall be located on both sides of the taxiway center line marking and on the holding side of the runway holding position marking। जैसे ये साइन क्या है, नो एंट्री का साइन है, एक सिंबल है, आइदर नो एंट्री लिख दीजिए आप या ये साइन बना दीजिए। ठीक, इसका मतलब ये है कि इसके आगे जो एरिया है प्रोहिबिटेड है, एटीसी टावर, एरोड्रोम कंट्रोल टावर का आपको परमिशन लेना पड़ेगा अंदर एंटर करने के लिए। और मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन जो होता है शैल कंसिस्ट ऑफ एन इंस्क्रिप्शन इन व्हाइट ऑन रेड बैकग्राउंड। ठीक है, इससे याद रखना है कि कोई भी मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन है, अगर मैंडेटरी है तो उसे रेड बैकग्राउंड में लिखेंगे व्हाइट कलर से। अगला है, जैसे मैंने बताया था मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन,
ये रनवे के बारे में हो गया। आप रनवे एंटर करने से पहले पता होना चाहिए कि आपके लेफ्ट साइड में कौन सा रनवे है, राइट हैंड साइड में कौन सा रनवे है। ठीक है, ABC कोड, ABC अगर एयरक्राफ्ट है तो उसके लिए इस तरीके से मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन होंगे रनवे के। अगर E और F के लिए हैं, बड़े एयरक्राफ्ट हैं, तो सेंट्रल लाइन के लेफ्ट साइड, सेंट्रल लाइन के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों साइड में रनवे की मार्किंग होगी, क्योंकि ये जहाज बड़ा होता है, बड़ा है। ठीक है, दोनों साइड दिखना चाहिए। और ये हमारा क्या है, ये जो मार्किंग है ये होल्डिंग पोजीशन है, रनवे होल्डिंग पोजीशन। ठीक है, और ये जो है 47 मीटर तक एक्सटेंडेड रहता है, ऐसे 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 उसे कहते हैं, यहाँ डैश डैश रहता है तो उसे इनहैंस टैक्सीवे रनवे होल्डिंग पोजीशन कहते हैं, सॉरी इनहैंस टैक्सीवे सेंटर लाइन कहते हैं। अगर ये डैश डैश करके होता है तो ये डिनोट करता है कि यहाँ आगे रनवे होल्डिंग पोजीशन है, ये इनहैंस टैक्सीवे सेंटर लाइन। अगर डैश डैश ऐसे करके होता है तो इंफॉर्मेटिव मार्किंग्स या इंफॉर्मेशन मार्किंग क्या है? When an information sign would normally be installed and is installed impractical to install as determined by appropriate authority, and an information marking shall be displayed. ये आप पढ़ सकते हैं, एनेक्स में लिखा है। मैं एक सिंपल लैंग्वेज समझाता हूँ। कोई भी चीज अगर लिखी हुई है येलो बैकग्राउंड विथ व्हाइट कलर, सॉरी ब्लैक कलर, दैट इज इंफॉर्मेटरी मैसेज है, इंफॉर्मेशन के लिए दिया गया है। जैसे आप देखते होंगे कि ये आपका है बी, टैक्सी वे बी, ब्लैक से लिखा हुआ है, येलो बैकग्राउंड है, तो ये इंफॉर्मेशन के लिए है, बताएगा कि इधर लेफ्ट राइट साइड में है या लेफ्ट साइड में है या स्ट्रेट है टैक्सी वे। ठीक है, वो इंफॉर्मेशन के लिए है। लेकिन अगर यही चीज ऐसे होता, ये बी लिखा होता है येलो से और ये लिखा होता है ब्लैक से, ब्लैक बैकग्राउंड में येलो से लिखा होता है, ये होता है पोजीशन, कि आप जहां खड़े हैं उस जगह का पोजीशन बताता है। ठीक है, यही बताया था। ब्लैक बैकग्राउंड में अगर है येलो से लिखा हुआ है तो इंडिकेटिंग यू आर ऑन टैक्सीवे अल्फा, ये आपका लोकेशन बताया, ये आपका डायरेक्शन बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता रहा है कि टैक्सीवे ब्रावो है, आपके राइट में है। ये रनवे 27 ये आपके राइट साइड में है, ये बताएगा आपके रनवे 27 लेफ्ट में है और रनवे 09 आपके राइट में है। ये जो नया एक आया है ये बताएगा रनवे 27 एंड रनवे 24 दोनों आपके राइट साइड में है। ठीक है, इंडिकेटिंग टू डिफरेंट रनवेज 27 24 आर ऑन राइट साइड। ठीक, ये क्या है ऐसा चीज कभी आप देखे होंगे? अगर ये आपका रनवे है और ये टैक्सी वे है, यहाँ से एयरक्राफ्ट आ रहा है, एंटर कर रहा है, तो यहाँ पे एक मार्किंग दी रहती है, मान लीजिए इस तरीके से, यही चीज लिखा होगा, ये चीज जस्ट सेम। इसका मतलब ये है कि यहाँ से जब एंटर करेंगे तो यहाँ से आपका जो रनवे टेक ऑफ के लिए अवेलेबल होगा वो 2500 मीटर का है अवेलेबल, यानी टोरा यहाँ से है, इस पॉइंट से टोरा 2500 मीटर टोटल रन टेक ऑफ रनवे अवेलेबल। ठीक है, टेक ऑफ रनवे अवेलेबल, ये दैट इज टोरा। तो ये है आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। थैंक यू। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए।